स्वागत है। दुनिया में राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं और अब आपको वॉशिंगटन से व्हाइट हाउस के सामने से तस्वीरें दिखा देते हैं जहां पर राम नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। देश में ही नहीं दुनिया में गूंजा जय श्री राम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। व्हाइट हाउस के सामने की तस्वीरें हैं जहां पर झांकियां निकाली जा रही है और लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों में जोश नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राम के जो तस्वीरें हैं, राम जी से जुड़ी जो तस्वीरें हैं वो लगातार दिखाई जा रही है। के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। देश ही में नहीं दुनिया में भी गूंजा जय श्री राम का नारा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम, जय श्री राम। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से जहां पर बाबा रामदेव मौजूद है और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वॉशिंगटन से। व्हाइट हाउस के सामने लोगों ने झांकियां निकाली। जो राम भक्त हैं उन्होंने झांकियां निकाली हैं हर किसी की जुबान पर। आपको लोगों के पीछे व्हाइट हाउस नजर आ रहा होगा। ये व्हाइट हाउस है जिसके सामने लोगों ने झांकियां निकाली हैं और हर किसी देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजा जय श्री राम का नारा। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। पहली तस्वीर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर बाबा रामदेव मौजूद है, तमाम संत मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने राम भक्त ने झांकी निकाली है, राम भक्तों ने झांकी निकाली है। तो देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजा जय श्री राम। हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम, जय श्री राम। देश ही नहीं पूरी दुनिया में राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। पहली तस्वीर आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, ये वो मंच है। और दूसरी तस्वीर आपको जो दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस के सामने जहां पर राम भक्तों ने झांकी निकाली। एक शंखनाद आपको सुनाई पड़ रहा होगा, घंटे घड़ियाल की आवाज सुनाई पड़ रही होगी। तो लोगों में जो उत्साह है, राम भक्तों में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। देश ही नहीं पूरी दुनिया में जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। अयोध्या से पहली तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क से लाइव दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस के सामने राम भक्तों ने झांकी निकाली और हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, जय श्री राम। संदेश है कि भगवान राम के साथ पूरा भारतवर्ष के हर धर्मावलंबी एकात्म हो गया है। ये बहुत बड़ी घटना हुई है भारत से। अयोध्या ने सभी को एक कर दिया है। सारी विभाजनकारी विचारधाराएं अयोध्या ने ध्वस्त करके और भारतवर्ष के सभी धर्मावलंबियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया है और आज सब लोगों ने अपनी संयुक्त सहमति दी है। ये बहुत बड़ी घटना है और अब ये देश पूरे दुनिया में अपना माथा ऊंचा उठा के कहेगा हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं। मैम, आपने कहा था कि आप सरयू के तट से देखेंगे कार्यक्रम। हाँ, वो मेरे को राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों का निर्देश हुआ कि नहीं आपको वहाँ रहना पड़ेगा। तो मैं तो उनकी मर्यादा से बंधी हुई हूँ ना, इसलिए आ हाँ, इसमें सबको बुलाया गया है और ये सही है। स्वयं प्रधानमंत्री जी का यही कहना है कि ये टीम इंडिया है जो देश के विकास के लिए काम करेगी और जो राम मंदिर का प्रारंभ है ये देश के विकास की एक नई आधारशिला है, राम राज्य की। अयोध्या से उमा भारती को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि उमा भारती अयोध्या में कल से हैं। उन्होंने दीपोत्सव भी मनाया, दीप जलाए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। पीएम की अगवानी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेंद्र जुड़ चुके हैं। दुर्गेंद्र सर, 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी बस अब कुछ ही देर में आने वाली है, क्या कहेंगे आप?
निश्चित तौर पर ये अद्भुत क्षण है, अद्भुत अवसर है, अद्भुत दृश्य है। लेकिन कुछ इस अद्भुत दृश्य के बीच में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी ऐसी घट रहे हैं। उमा भारती को हमने अपने दर्शकों को दिखाया अभी अभी, ये वही उमा भारती हैं जो अयोध्या आंदोलन में बढ़ चढ़कर आगे रही हैं और शुरू से अंत तक आंदोलन की प्रमुख नेता रही हैं। इनके गुरुदेव महाराज वहां पर मौजूद हैं। उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा और निरंजन ज्योति, ये तीनों स्वामी परमानंद जी की शिष्या हैं। परमानंद जी राम जन्मभूमि जो मंदिर निर्माण ट्रस्ट है उसमें शामिल हैं और ये तीनों साध्वी अपने आप में आंदोलन का एक प्रतीक रही हैं। अभी हम एक राम भक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस विषय पर बात करेंगे। आपने बहुत करीब से देखा है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो ये जो दृश्य हम देख रहे थे कि उमा भारती कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। उमा भारती ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि मैं भोपाल से अयोध्या जा रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और इसलिए वो चिंतित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वो चिंतित है। उन्होंने ऐलान किया था कि वो अयोध्या में मंच पर नहीं जाएंगी, कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी उमा भारती, और उन्होंने कोरोना का हवाला दिया था कि प्रधानमंत्री को लेकर चिंतित हैं, गृह मंत्री कोरोना संक्रमित हैं, बीजेपी के कई नेता कोरोना संक्रमित हो गए हैं, इसलिए वो कार्यक्रम से दूरी बनाकर रखेंगे। चूंकि भोपाल से अयोध्या तक जा रही हैं, तमाम लोग उनसे रास्ते में मिलेंगे, इसलिए वो प्रधानमंत्री का जीवन खतरे में नहीं डाल सकती। इसके बाद वहां अयोध्या गई, कल शरीर आरती में भाग लिया उन्होंने, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर या कार्यक्रम में शामिल होने का उन्होंने साफ इनकार कर दिया था ट्वीट करके और बयान में भी। अभी अभी उमा भारती कार्यक्रम स्थल पर नजर आई, भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने अभिवादन भी किया। तो ये तस्वीर बिल्कुल अलग देखने को मिली है कि क्या उमा भारती रूठी हुई थी, उन्हें राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने मना लिया, क्योंकि उनसे सवाल भी किया, पत्रकारों ने उमा से इस बात को लेकर सवाल भी किया कि आपने तो कहा था कि भूमि पूजन कार्यक्रम से वो दूर रहेंगी, जब प्रधानमंत्री चले जाएंगे तब वो जाके रामलला के दर्शन कर लेंगे, जाके बाकी सरयू के किनारे प्रवास पर रहेंगे। तो उमा भारती ने कहा कि हम लोग राम मंदिर ट्रस्ट से बंधे हुए हैं, उनके अधिकारियों का आदेश था, इसलिए हमें आना पड़ा। ये बातें थोड़ा सा एक सहज नहीं नजर आती हैं, लेकिन फिर दुर्गेश सर आपको रोकना चाहेंगे और आपको बड़ी खबर बता दें कि पीएम मोदी लखनऊ पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि थोड़ी देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, पीएम मोदी की अगवानी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां से हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट में भगवा रंग के पताकों से सजाया गया है एयरपोर्ट को। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और हमारे के न्यूज में सहयोगी मिथिलेश कुमार ने हनुमानगढ़ी मंदिर का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। अयोध्या के रामगढ़ी मंदिर पर जो रास्ता मुख्य रास्ता है, वो मुख्य रास्ते से यही रास्ता आपको जाता है, तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के आने के कार्यक्रम को लेकर पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े ही लोगों को आवागमन करने के लिए यहाँ पे इजाज़त दी जा रही है और बाकायदा उनसे भी पूछताछ करके ये लगातार जानकारी की जा रही है कि कहाँ जा रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ भव्य रूप से जो है रास्ते को सजाया गया है, जिससे प्रधानमंत्री वहाँ पर जाके सबसे पहले दर्शन करेंगे और उसके बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न होगा। मिथिलेश कुमार दुरिया, अयोध्या। और हमारे सहयोगी अभिषेक अयोध्या में ही मौजूद है। अभिषेक, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर? सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर अयोध्या पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी भी लखनऊ पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही है वहां पर, आपसे जानना चाहेंगे।
जी बिल्कुल, अगर तैयारी की बात करें, तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी तरह से आप लोग राम की जयकारे लगा रहे हैं और जिस तरह से भगवा रंग के पूरी तरह से यहाँ पर सजा दिया गया है, तो कहीं ये प्रशासन भी यहाँ पूरी तरह से दिखाई दे रही है। आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे कि ये रोड है, इसी रोड से अभी कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ गुजरे और सीधे उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रांगण में गए। उसके बाद से सीधे तौर पे उन्होंने जाकर के जो साकेत इंटर महाविद्यालय वहां पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री का जो इंतजार चल रहा है कुछ ही क्षणों में अभी लखनऊ पहुंच चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंच चुके हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आगमन होने वाला है। तकरीबन लखनऊ से 40 मिनट का वक्त लगेगा अयोध्या पहुंचने में। तो यहाँ पे तैयारियां पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो है पूरी तरह से जयकारे लगा रहे हैं, क्योंकि क्यों ना हो इतने दिनों का इंतजार जो था, 500 वर्षों का इंतजार चल रहा था राम मंदिर के निर्माण को लेकर के। तो आज देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अगुवाई करेंगे और शिलान्यास भी करेंगे। जी अभिषेक, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो घड़ी नजदीक आ रही है, अब इंतजार जल्दी खत्म होने वाला है। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, राम भक्तों का क्या कुछ कहना है इस पर? जी बिल्कुल, राम भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से लंबा इंतजार चल रहा था और इंतजार खत्म हो चुकी है। और 4 और जब सुबह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और शिलान्यास का जो शिलान्यास करेंगे, तो जो आवासी इंतजार कर रहे थे, अब वासी का इंतजार खत्म हो चुका। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पे लोग हैं पूरी तरह से राम की जयकारे लगा रहे हैं और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। क्यों ना हो यहाँ पर जिस तरह से आप हमारे साथ काफी बात कर रहे थे, ये बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, राम मंदिर निर्माण हो रहा है? जी अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद हम तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए और दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 500 साल का एक लंबा समय बीत चुका है और आप भी काफी लंबे समय से पत्रकारिता में हैं। आपने बहुत करीब से आंदोलनकारियों को भी देखा है और कवर किया है, तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इतिहास के बारे में बताइए। निश्चित तौर पर वो अद्भुत दृश्य था जो कार सेवा करने वालों कई बार, जब भी ये आंदोलन एक दौर में एक लंबे समय तक विहिप के हाथों में था और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जो उस समय के ताकतवर नेता थे अशोक सिंघल जी, अब दुनिया में नहीं है, वो इस राम मंदिर आंदोलन के प्रणेता हैं। अशोक सिंघल की ने ही इस आंदोलन को गति दी, इस आंदोलन को धार दी और सही मायने में अगर कोई कहे कि ये राम मंदिर का आंदोलन जो खड़ा हुआ तो उसके केंद्र बिंदु अशोक सिंघल ही रहे। विश्व हिंदू परिषद के हाथ में पूरी तरह से कमान थी। हम लोग देख रहे थे कि गांव-गांव से जब भी विश्व हिंदू परिषद कार सेवा का आह्वान करता था तो गांव-गांव से लोग निकलते थे और कार सेवा के लिए जत्थों में अयोध्या जाते थे। वो अद्भुत दृश्य था। नारे लगा करते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस तरह के नारे लोगों को रोमांचित कर दिया करते थे। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता, ये प्रधान जी आपको रोकना चाहेंगे, लखनऊ से अयोध्या से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दे। अयोध्या पर लखनऊ से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। लखनऊ से पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। 500 साल से जिस घड़ी का इंतजार हो रहा था, अब इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। लखनऊ से पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही अयोध्या पहुंच चुके थे पीएम मोदी की अगवानी करने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। जो इंतजार एक लंबे समय से राम भक्त कर रहे थे, अब वो इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही क्षण में, कुछ ही देर में। जो लंबा इंतजार राम भक्तों को था, अब वो खत्म हो जाएगा। पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। सीएम योगी पहले से ही अयोध्या में हैं और पीएम मोदी की अगवानी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अयोध्या नगरी को पहले ही सजा लिया गया था। अयोध्या नगरी को पीले रंग से रंगा गया। बहुत ही खूबसूरत लग रही है हमारी अयोध्या और पीएम मोदी भी अब रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट
के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है। आप घर पर बैठे हैं, अयोध्या नहीं जा सके, से हम आपको सबसे पहले खबर बता रहे हैं, सबसे पहले आपको अयोध्या के बारे में बता रहे हैं, हर एक अपडेट दे रहे हैं। पीएम मोदी रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद हैं अयोध्या में और पीएम मोदी की अगवानी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। के न्यूज पर सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और ये महंत नृत्य गोपाल दास की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भूमि पूजन के लिए निकल रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास। सबसे पहले के न्यूज इंडिया आपको ये तस्वीर दिखा रहा है महंत नृत्य गोपाल दास की। के न्यूज पर सबसे पहले तस्वीर, के न्यूज पर आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की तस्वीर आपको सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं। अयोध्या की पल पल की खबर के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है। महंत नृत्य गोपाल दास की सबसे पहले तस्वीर आपको ये दिखा रहे हैं। सभी लोग पीछे रहिए, सभी लोग पीछे रहिए। अयोध्या बिल्कुल तैयार है, पीएम मोदी का बस इंतजार हो रहा है और पीएम मोदी भी रवाना हो चुके हैं अयोध्या के लिए। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास की। भूमि पूजन के लिए रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर नृत्य गोपाल दास। सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। बता दें कि पीएम मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं और भूमि पूजन के लिए निकलते हुए आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं महंत नृत्य गोपाल दास की। सबसे पहले के न्यूज आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है महंत नृत्य गोपाल दास की। भूमि पूजन के लिए निकलते हुए आपको सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सबसे पहले के न्यूज इंडिया पर भूमि पूजन पर जाते हुए के न्यूज इंडिया दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महंत नृत्य गोपाल दास जी को ले जाया जा रहा है भूमि पूजन के लिए। कुछ ही देर में पीएम मोदी भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से ही अयोध्या में मौजूद हैं और पीएम मोदी की अगवानी करेंगे। और सबसे पहले के न्यूज इंडिया ने आपको महंत नृत्य गोपाल दास की तस्वीर दिखाई भूमि पूजन के लिए जाते लिए। अयोध्या पर महाकवरेज लगातार जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।